इनसाइट्स, एक तो डेटा कैसे कलेक्शन करना है ये मुझे समझ में आया। राइट एक इनसाइट ये भी मिला कि पूरा बीएससी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे जो टोटल मार्केट कैप है उसका मेटल इंडेक्स में जो जो कंपनी आती है इज अबाउट 3% तो ऑफ दैट। आशुतोष भाई, ये 3% ज्यादा है, कम है, क्या कहेंगे इसे हम? ये प्राइमरी इंडस्ट्री हुई, सेकेंडरी हुई कि टर्शियरी हुई? ये प्राइमरी इंडस्ट्री हुई। मिक्स होगा, प्राइमरी भी होगी सेकेंडरी भी होगी यहाँ पे, है ना? देखो कैसे, यहाँ पे आपको प्रॉपर माइनिंग की कंपनियां भी मिलेगी, जैसे कोल इंडिया, राइट? एक प्रॉपर कॉमोडिटी है, मतलब ये वैल्यू एडिशन कुछ नहीं करते, राइट ना? तो ये एक प्राइमरी प्रोडक्ट हुई। यहाँ पे आप हिंदुस्तान जिंक देख रहे हो, प्राइमरी प्रोडक्ट VEDL जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट, राइट? तो ये सब कंपनी प्राइमरी है। फिर आप JSW स्टील देखोगे तो ये स्टील का उत्पादन करते हैं आयरन ओर में से, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट? तो यहाँ ज्यादातर आप देख रहे हो मिक्सचर है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो सीधी बात है अंशुमान जी, ये बहुत ही पुराना सेक्टर है, हुआ कि नहीं जी? राइट? ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं टाटा स्टील, तो ये तो आजादी से पुरानी कंपनी है, मतलब करीबन जब वर्ल्ड वॉर, राइट, उस समय इस कंपनी को शुरू किया गया था, राइट? पहले हमें बिजनेस के तो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया में स्टील जो अब तक ब्रिटेन बेचता था, कैसे जो आता था, वो फिर आना बंद हो गया क्योंकि उनको वहां पे जरूरत पड़ी। तो भी इंडिया में क्या करेंगे, तो ये छोटा मोटा कारोबार करने के लिए इन लोगों को कुछ बिजनेस दिए गए कि चलो भाई तुम करो, राइट? तो ये पुराने है, सब 100 साल पुरानी कंपनियां हैं बहुत सी इसके अंदर, पर फिर भी अगर इनको खाली 3% वेटेज मिलता है, मतलब ये कि ये इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम भी होंगे शायद, राइट? जैसे आईटी इंडस्ट्री, अंशुमान जी, आईटी की शुरुआत कब हुई? अभी 30 ईयर बैक, है ना? 1991, या मतलब 3 दशक हुए, हम ये कह सकते हैं। तो 3 दशक पुरानी इंडस्ट्री आज करीबन 13-14% कंट्रीब्यूट करती है, राइट? और ये 100 ईयर पुरानी इंडस्ट्री खाली 3% कंट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब ये कि जो ये इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, इन पे ज्यादा ग्रोथ कुछ और इंडस्ट्री ने किया है। सीधी बात है कि नहीं, राइट? तभी एक जमाने में ये बड़ी इंडस्ट्री थी, आज ये इसकी साइज लिमिटेड रह गई और बाकी सब इंडस्ट्री इनसे बड़ी हो गई, राइट? तो ऐसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता है जहां पे ग्रोथ बहुत ना हो, राइट सर? पहली एक हमें लर्निंग यहाँ पे मिलती है, बराबर ना? अगर मुझे रोंग मत ले लेना सब लोग कि भाई छोटी इंडस्ट्री है तो पैसा नहीं डालने का, ऐसा नहीं। अगर कोई नई इंडस्ट्री होगी तो वो छोटी होगी तो भी हम पैसा डालेंगे। जैसे इंडिया में टूरिज्म, तो टूरिज्म तो एक छोटी इंडस्ट्री है ना? इंडिया में अभी तो वो जन्म हुआ है उसका। तो ऐसी इंडस्ट्री भले छोटी हो, पैसा डालेंगे, पर ऐसी पुरानी इंडस्ट्री अगर आज भी छोटी है तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है, राइट? तो एक हमें इनपुट मिले कि ये सब पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, पर फिर भी इनका कंबाइंड मार्केट कैप खाली कितना है? 9,36,000 करोड़, राइट अंशुमान जी? 10 लाख करोड़ जी। पूरे सेक्टर का 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और TCS का अकेले का 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अमेजिंग है ना? पूरे इंडस्ट्री मिलके 10 लाख करोड़, और यहाँ पे एक एक कंपनी, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री 10 लाख करोड़। अगेन HDFC बैंक अकेली 8 लाख करोड़। तो HDFC बैंक अलोन इज इक्वल टू होल मेटल सेक्टर। कैसे हो सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो धीमे धीमे हमें पता चलेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट? मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, VEDL, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, कोल इंडिया, JSW स्टील, यानी ये तो सब टिक हो गई। ये सारी एक जमाने में निफ्टी 50 में हुआ करती थी। निफ्टी 50 समझते हो ना आप लोग? जी। इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में ये लोगों का राज था। धीमे धीमे एक एक की विकेट गिरती गई, एक एक कंपनी नीचे आती गई, और इनके जगह दूसरी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज लेते चले गए। बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग आया, IT आया, इंडियन कमाने लगे तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट का बोलबाला हुआ, तो धीमे धीमे ये निकल गए। जैसे सेल, ये सेल का बरसों इंडिया में राज रहा,
30-40 साल तक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सेल हुआ करती थी। आज सोचो ये टॉप 200 पे है खाली, निफ्टी 50 तो चला गया, ये 200 टॉप कंपनियों में भी मुश्किल से आती। कितना मार्केट कैप है? 35,000 करोड़ का। इससे ज्यादा तो आपकी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन सबके प्रॉफिट है। तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा यहां पे, राइट। तो मैंने खाली थोड़ी आपको यूं ही इनसाइट्स दिए हैं ये सेक्टर के। यहां पे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है अंशुमान जी, एज पर योर डेटा? सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील है। देखो बिल्कुल सही बोला आपने। आपने अब फंसे नहीं बातों में कि सबसे बड़ी यानी क्या, सबसे बड़ी धंधे में भी हो सकती है, सबसे बड़ी मार्केट कैप में भी हो सकती है, पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि एज पर मार्केट कैप जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे बड़ी कंपनी है, राइट। टाटा स्टील को 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है, जेएसडब्ल्यू स्टील से कम। ये कैसे हो सकता है? असल में धंधा किसका बड़ा है? धंधा बड़ा है टाटा स्टील का। टाटा स्टील का 2.5 लाख करोड़, मतलब इंडिया के लिए 2.5 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, राइट। हमारे पास लिमिटेड कंपनियां हैं जो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, हम उनको गिन सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जैसे ऑल कैप का डेटा डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको फिल्टर करके बता भी सकता हूं कितनी कंपनीज है इंडिया में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली। इतनी, ये ब्रेक लग गई यहाँ पे। ओनली 13 कंपनी है इंडिया में जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करती है, राइट। तो भी इंडिया में कंपनियां छोटी छोटी है, ये हम कह सकते हैं एज पर दिस डेटा। पर टाटा स्टील तो बहुत बड़ी हुई, 2.5 लाख करोड़, मतलब ये तो इंडिया की सबसे बड़ी टर्नओवर वाली कंपनियों में नाम आता है। पर फिर भी इसको मार्केट कैप नहीं मिलता है। जनरली हमने देखा होगा कंपनियों को टर्नओवर से ज्यादा मार्केट कैप मिलेगा, राइट। नॉर्मली आप देखोगे ज्यादातर कंपनियों में ऐसा ही होगा कि जितना टर्नओवर उससे 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना मार्केट कैप। खुद इंडिया देख लो, आज हम 300 लाख करोड़ पहुंचने को आए हैं मार्केट कैप में, राइट। पर लिस्टेड कंपनियों का टर्नओवर तो 160 लाख करोड़ है, तो डबल मार्केट कैप मिल रहा है ना इंडिया को। तो टाटा स्टील में उल्टा क्यों? कोई आइडिया अंशुमान जी? ये तो गलत बात है। या तो हम इसको अंडर वैल्यूड शेयर बोलेंगे कि बहुत सस्ता मिल रहा है ले लो, कि कुछ गड़बड़ है। एनी आइडिया? पता नहीं। या देखो ये सेक्टर ही ऐसा है, पूरा सेक्टर, ज्यादातर ये सेक्टर में ऐसा इसलिए रहता है। वैसे अगर कोई कहे कि विच इज द लीडिंग कंपनी फ्रॉम मेटल, तो हमारा जवाब होना चाहिए टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील के करीब भी कोई नहीं है धंधे में, राइट। एक ये है हिंडाल्को, राइट। ये इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी, पुरानी एकदम, आपकी बिरला ग्रुप की। और ये आयरन बनाने की कंपनी, तो आयरन और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पुरानी कंपनियां सबसे बड़ी है। पर यू टर्नओवर पर मार्केट कैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेक्टर में काम करने के लिए सर बहुत बड़ा कैपेक्स चाहिए, राइट। हाई, बहुत पैसा चाहिए। तो ये सब कंपनियां ज्यादातर डेप्ट बर्डन वाली होती है। आपको कंपनी यहां पे कोई मिलेगी नहीं जो डेप्ट फ्री है, राइट। जो माल प्रोड्यूस करती है ना, माल बनाती है, आयरन बनाए, एल्यूमिनियम बनाए, वो डेप्ट फ्री नहीं हो सकती, उनको बहुत पैसा चाहिए। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, डेप्ट बर्डन है उसके ऊपर कम है, टाटा स्टील पे यू डेप्ट बर्डन है, और इन्होंने बरसों लॉसेस किए हैं, बरसों लॉसेस किए, राइट। मैं आपको ये साल की खुशखबर दूं, 2023 के ईयर की, ये बहुत बड़ी खुशखबर है अपने इस साल की, कि मैं इतने वर्षों के बाद मैंने ये पहला साल देखा है जब निफ्टी 50 की टॉप 50 ऑल द कंपनी, सारी कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया है। तो हम एक बहुत ही सुनहरे समय से गुजर रहे हैं। बिल्कुल मंदी सोचनी नहीं चाहिए। मैंने इतने वर्षों से मैं डेटा एनालिसिस करता हूं, मैंने कभी भी कंपनियों को, ऑल द 50 सारी कंपनी को मैंने कभी प्रॉफिट में नहीं देखा है। कभी गवर्नमेंट बैंक लॉस करती थी, कभी ये मेटल की कंपनियां लॉस करती थी, कभी ऑयल, ये रिफाइनिंग की कंपनियां लॉस करती थी, पर ये पहला साल, राइट। तो इट्स गुड, टाटा स्टील ने भी इस बार प्रॉफिट किया है। पर टाटा स्टील के बरसों लॉसेस के कारण, ह्यूज डेप के कारण इसको मार्केट कैप नहीं मिलता है। ये धंधे को कन्वर्ट नहीं कर सकता है प्रॉफिट में, राइट सर। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए? मैं पैसा यहां पे डालूंगा, 1 रुपया अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे कंसिस्टेंट पैसा चाहिए, मुझे हर साल पैसा चाहिए, ये बढ़ता रहना चाहिए। अगर मुझे ये नहीं मिलेगा मैं मार्केट कैप नहीं दूंगा। क्लियर सर? जी। तो हमेशा आप ये कह सकते हो कि मार्केट कैप एक इंडिकेटर भी है, ये बताने के लिए कि भाई कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है, वो आपको बता सकता है, राइट और रॉन्ग, है ना। और हमको ये डेटा से एक चीज और पता चली कि जेएसडब्ल्यू का धंधा कम पर मार्केट कैप ज्यादा।
तो इससे भी ये इंडिकेटर मिलता है कि जेएसडब्ल्यू में कुछ टाटा स्टील से ज्यादा अच्छा है, तभी तो कम धंधा करके भी इसको मार्केट कैप ज्यादा मिल रहा है, राइट। मैं आपको अभी हम आने वाले समय में ये सब एनालिसिस करेंगे, पर मैं आपको खाली बता दूं कि टाटा स्टील ने कंसिस्टेंटली लॉसेस किए हैं, और जेएसडब्ल्यू स्टील चाहे होगी डेब्ट बर्डन वाली कंपनी, क्योंकि इसमें कोई डेब्ट फ्री नहीं है प्रोड्यूसिंग में, पर इसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हैं। पिछले 20 सालों में खाली मुश्किल से 2 साल ऐसे थे जब जेएसडब्ल्यू ने लॉस किए, और इसका उल्टा मुश्किल से 4-5 साल थे जब टाटा स्टील ने प्रॉफिट किए। तो पूरा उल्टा कहानी है ये, राइट। यहाँ पे कोल इंडिया को कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, वैल्यू एडिशन नहीं करना है, तो ये डेब्ट फ्री है, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ कोल निकाल के कंपनियों को देना है, राइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो कोई डेब्ट वेब नहीं होती है, बराबर है। आपने सर जब ग्रोथ के डेटा डाले तो ग्रोथ आपको कैसा दिखा यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ डेटा दिए हुए 2023 की, कंबाइनिंग ऑल द कंपनीज 9.5 लाख करोड़ का टर्नओवर। फिर आपने और डेटा कौन सा लिया हुआ है 2022, 2020 एंड 2010। तो पिछले 13 सालों में फॉर्मूला बराबर कंप्लीट है। सर कितना ग्रोथ है ये पिछले 13 सालों में सेक्टर का? हाँ 21-22% ग्रोथ है। बहुत अच्छा ग्रोथ है ना, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। और खास करके ये जो ग्रोथ है ये पिछले कुछ सालों में देखा गया है, जब से इंडिया ने इंफ्रा पे स्पेंडिंग करना शुरू किया है। अभी आजकल इंडिया का जो बजट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा आ रहा है, मतलब ब्रिज बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग, तो ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, पर कंपनियां प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि इनके पास धंधे नहीं है, डिमांड ही नहीं है, ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं, धंधे हैं, राइट। तो धंधे की कमी नहीं है, आपकी कंपनियां ग्रोथ कर रही है। देखो ज्यादातर कंपनियों में आपने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा, ऐसा ग्रोथ आपको बहुत ही कम इंडस्ट्री में दिखाई देगा। तो ग्रोथ एकदम बढ़िया है, पर ह्यूज कैपेक्स के कारण कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इनकंसिस्टेंट है, राइट सर? राइट। तो अभी मेरे को और एक जवाब दे दो, हम इसमें से बाहर निकले उससे पहले। मेटल सेक्टर में कौन से सब सेगमेंट की इंडस्ट्री का समावेश होता है? सब सेगमेंट यानी मैं एक बता देता हूं आपको, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, उनके अलावा और मेटल में कौन कौन है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। बड़ा सही जवाब है आपका, राइट। कोल है, जिंक है। तो हमको मेटल मतलब आप समझ जाने का कि ये माइनिंग की कंपनियां होगी और प्रोड्यूसिंग की कंपनियां होगी, या आयरन बनाएगी, जिंक बनाएगी, एल्यूमिनियम बनाएगी, पाइप्स बनाएगी, बराबर ना, ऐसी कुछ कंपनियों का समावेश यहाँ पे होता है, राइट सर? क्लियर इतना? जी सर वन क्वेरी सर। या कहिए सर, कहिए सर। जैसे हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होने के बाद भी, वेरी लेस कंपटीशन होने के बाद भी ये ग्रो नहीं कर रही थी, जैसा आपने बताया। तो इसका रीजन कमोडिटी, सर ये कमोडिटी के कारण हो सकता है सर? नहीं, देखो ग्रोथ तो कर ही रही है, अगर राइट टाइम अगर राइट परचेज नहीं करते हैं और हैवी परचेज करके, और उसका अगर मेटल, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव है, मतलब डिमांड के ऊपर, शायद मैं जो समझ रहा हूँ सर। देखो अमित नाम है आपका? हाँ जी सर। अमित भाई देखो, ग्रोथ तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो हमें ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि ग्रोथ नहीं। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, पर कैपिटल इंटेंसिव होने के कारण प्रॉफिट नहीं मिलता है कंपनियों को, और कंपनियां लॉसेस करती है। तो हम ये नहीं कह सकते डिमांड नहीं है, डिमांड तो बहुत ही अच्छी है, बराबर ना। ये सेक्टर को इनफैक्ट हमें डिमांडिंग इंडस्ट्री बोलना चाहिए, राइट। पर जब क्वालिटी पैरामीटर आते हैं ना, तो क्वालिटी में ये कंपनियां सब फेल हो जाती है। तो इनका कमोडिटी से कुछ लेना सर? जैसे कमोडिटी मेरा कहने का, जैसे मैंने स्टील खरीदा, तो इट इज बेस्ड ऑन कमोडिटी, मतलब मार्केट में कोई कमोडिटी से बनता है, हाँ, तो उस वजह से ये इंडस्ट्री नहीं ग्रो करी। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो मार्केट में ट्रेड होता है, मतलब अप एंड डाउन होता है। तो मैंने जैसे आज 1000 रुपए में मैंने लिया और 900 रुपया हो गया, तो उस कारण से भी ये ग्रो नहीं कर रही है। रीजन बराबर, देखो इनका कमोडिटी बहुत सस्ता होता है। ये जो कंपनियां है जैसे आयरन ओर है, राइट, तो इसकी कोई वैल्यू बहुत नहीं है, राइट। गोल्ड की बात अलग हुई, पर ये सब कमोडिटी जिसमें डील करते हैं, ये कमोडिटी तो मतलब इनका रॉ मटेरियल बहुत महंगा नहीं आता है, राइट ना। तो यहाँ पे वो कंसर्न नहीं, और डिमांड तो है ही। डिमांड ना हो तो हम सोच सकते हैं कि शायद डिमांड क्यों नहीं है, पर डिमांड का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब देखो जेएसडब्ल्यू स्टील 2010 में कितना 18,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, राइट, एज पर इस डेटा। आज यही 18,000 करोड़ कितने में कन्वर्ट हो गया?
1.7 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये कि ग्रोथ जबरदस्त हुआ है, ग्रोथ में तो कोई कमी है ही नहीं, राइट। ज्यादातर कंपनियों में बहुत अच्छा ग्रोथ है, बराबर है सर। तो अभी हम ये मान के चलेंगे, यस डिमांड इस सेक्टर में बहुत अच्छी है। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.